क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। हमको बोल रहा है कि पता करो कि ये जो नंबर दे रखे हैं वो प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। हमको कैसे पता चलेगा? तो जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होगा, अगर वो प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर होगा तब वो प्रोपोर्शन में होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देख लेते हैं कहना क्या चाह रहा है। 1/2, 1/4, 1/7, 1/14। तो ये और ये क्या कहलाएंगे? एक्सट्रीम। और ये दोनों क्या कहलाएंगे? मीन। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ना, अगर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है तब ये क्या है? प्रोपोर्शन में है। तो कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कर लेते हैं। क्या होगा? 1/2 इंटू 1/14। ठीक है, तो सामने सामने मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 14, 28, 1/28 हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन क्या है? 1/4 इंटू 1/7। ठीक है, 7 4 क्या होता है? 28, तो 1/28। ठीक है, तो हाँ ये प्रोपोर्शन में है। इसका सेकंड लिख लेते हैं, इधर भी वही होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू होगा 12 इंटू 5 और प्रोडक्ट ऑफ मीन होगा हमारा 15 इंटू 4। ये क्वेश्चन। 2 5 ज़ 10, 0 यहाँ 1 पकड़ी, 5 60, 5 4 20, 0 2 पर 4 4 5 6 60। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, देयरफॉर दे आर इन प्रोपोर्शन। 2 दे रखा है, 3 एंड 1/2 दे रखा है, 4 एंड 1/2 दे रखा है। ठीक है, तो ये और क्या है? बीच में 3 है। अच्छा, तो ये सब हमको नंबर दे रखे हैं। पहले इसको मिक्स से नॉर्मल फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 था, 2 के बाद इसको नॉर्मल फ्रैक्शन कन्वर्ट कर देते हैं। डिनोमिनेटर वही रहता है, न्यूमरेटर चेंज होता है। इसका प्रोडक्ट, इसका एडिशन। तो 3 इंटू 2 प्लस 1, 3, इसको देख लेते हैं, 2 नीचे रहेगा, 4 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, 2, 3 2 6, 6 प्लस 1 7, 7/2, 3, 2 4 ज़ा 8, 8 प्लस 1 की जगह 9, तो 9/2। ये हो गया। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट, इनका मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। 2 इंटू 9/2 और प्रोडक्ट ऑफ मीन जो कि क्या होगा? 7/2 इंटू 3। 2 से 2 कट के क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, और 3 से 21, 21/2। तो यहाँ पर देखो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, इसका 4 देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू हो जाएगा 1.2 इंटू 1.2 और प्रोडक्ट ऑफ मीन हो जाएगा हमारा 1.6 इंटू 0.9। तो 1.2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12/10 इंटू 12/10। 10 इंटू 10 हो जाएगा 100, 12 इंटू 12 हो जाएगा, करके देख लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 144/100। इसको सॉल्व करो तो क्या? 1.44। इसको देख लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 16/10 इंटू, इसको लिख सकते हैं 9/10। इसको सॉल्व करोगे यही आने वाला है। ठीक है, इनका प्रोडक्ट करते हैं। तो आएगा 1.44। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए वो प्रोपोर्शन में है। ठीक है, क्वेश्चन में सेकंड देख लेते हैं। हमसे बोला क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस तरह से कि वो जो हमको दे रखा है रेशियो क्या दे रखे हैं, वो गिवन मतलब वो प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो होता है हमारा बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। ठीक है, तो देखो 0.9 को क्या दे रखा है? 0.9 रेशियो 0.6 रेशियो x रेशियो 3। ठीक है, तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू 0.9 इंटू 3। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा? 3 9 27, तो 2.7। और प्रोडक्ट ऑफ मीन हो जाएगा हमारा 0.6 इंटू एक्स। ठीक है, और जब वो प्रोपोर्शन में होते हैं तो इनका प्रोडक्ट जो आता है ना वो आपस में इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ मीन जो होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के इक्वल होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, जो कि क्या हो जाएगा? 2.7 इक्वल्स टू 0.6 इंटू एक्स। 0.6 को देखो इधर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? चलो अच्छा, ये मल्टीप्लाई होता है, इधर डिवाइड होगा, तो 2.7 डिवाइड बाई 0.6 इक्वल्स टू एक्स। ऊपर नीचे अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा? 27/6। अब इनको डिवाइड कर लेते हैं। 27, तो 6 4 ज़ा 24, 3 बचा, पॉइंट लगा कर 0, 5 ज़ा 30। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4.5। 4.5 रखेंगे तब वो जा करके प्रोपोर्शन में रहेंगे। ठीक है,
इसका सेकेंड देख लेते हैं। तो हमको बोल रखा है एक्स रेशियो 5 रेशियो 28 रेशियो 35। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन ये होगा। अब देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं बस बताना चाह रहा था कि एक्स रेशियो 5 का मतलब ये होता है, 28 रेशियो 35 का मतलब ये होता है, और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यही होता है प्रोपोर्शन। ठीक है, और इसी को मैं अगर ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, एक्स 35 के साथ ये इसके साथ। ठीक है, तो 5 इंटू 28 इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स इंटू 35। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब कि एक्स इंटू 35 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मीन जो कि 5 इंटू 28। वही चीजें हैं, चाहे ऐसे करके करो चाहे ऐसे करके करो। यहाँ पर हम लोग बाद में लिखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो कि है एक्स इंटू 35 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 28 हो जाएगा। ठीक है, 35 क्या था, मल्टीप्लाई था, उधर जाकर डिवाइड, तो 5 इंटू 28/35, 5 से काट लो तो 5 इंटू 5, 5 7 35। फिर 28/7 हो जाएगा एक्स की वैल्यू। ठीक है, वैसे इधर भी कर लो, ये भी वही सेम ही चीज लिखा तो सेम आंसर आना है इससे। ठीक है, तो जो जो सही लगे। ठीक है, आगे चल के तुम ज़्यादातर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखोगे, इसलिए मैंने ये दिखा दिया। अभी के लिए हम लोग यही यूज़ कर ले रहे हैं जो कि तुम्हारे बुक में है। ठीक है, तो 7 4 ज़ा 28, एक्स की वैल्यू 4 आ गई। इसके बाद देख लेते हैं थर्ड, 1.6 रेशियो 4 रेशियो 0.12 रेशियो 0.24। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो कि है 1.6 इंटू 0.24, प्रोडक्ट ऑफ मीन जो कि है 4 इंटू 0.12। तो यहाँ पर 4 नहीं लिखा था, ये x, अच्छा गलत हो गया, ये x हो गया, तो x इंटू 0.12 होगा। अच्छा, यहाँ पर भी x होगा। तो जैसे कि बोलते हैं कि प्रोपोर्शन में अगर हमको चाहिए तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन के। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब कि 1.6 इंटू 0.24 विच इज इक्वल्स टू x इंटू 0.12। इसके बाद देख लेते हैं कि x के साथ 0.12 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड, तो 1.6 इंटू 0.24 अपॉन 0.12। अब देखो यहाँ पर मैं अगर नीचे डिवाइड करूँ 100 से, तो ऊपर भी हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इससे होगा कि 0.24 बन जाएगा 24 इंटू 1.6, नीचे क्या बन जाएगा 12 इक्वल्स टू एक्स, 12 इन 12, 12 2 24, 2 इंटू 1.6, 2 6 12 का 2 यहाँ 1 पर कैरी, 2 1 2, और क्या कर रहा था 2 6 12 का 2 यहाँ 1 पर कैरी, 2 इंटू 32, 3.2 डेसिमल लगा लूंगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ गया, 3.2 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। हमसे बोल रखा है 1/15 रेशियो 1/4 रेशियो x रेशियो 1/5। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब 1/15 इंटू 1/5। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ मीन 1/4 इंटू एक्स। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, तभी इनके बीच में प्रोपोर्शनैलिटी होगा, तो मतलब तभी ये प्रोपोर्शनल हो पाएंगे। मतलब 1/15 इंटू 1/5 इक्वल्स टू 1/4 इंटू एक्स। यहाँ पर क्या है, 5 क्या था, डिवाइड में था, उधर जाकर मल्टीप्लाई, या फिर उसको इधर ले आते ना। तो यहाँ 4 क्या था, डिवाइड में था, 1 इंटू एक्स करोगे तो एक्स ही रहेगा, 1x लिखो, एक्स लिखो, वही चीज़ होता है। डिवाइड 4 था, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 4, क्योंकि ऊपर देखो 1 ही था, 1 इंटू 4 करो 4 आना है, 15 इंटू 5 75।
इसके बाद देख लेते हैं फिफ्थ 16 रेशियो x रेशियो x रेशियो 25, इसका प्रोडक्ट। ठीक है, तो 16 इंटू 25 ये कहलाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। इसी में कहलाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू x इंटू एक्स, जो कि क्या होगा, जिनका बेस सेम होगा, इनकी पावर कुछ नहीं थी मतलब 1 थी, तो बेस सेम था, मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाएगी, जो कि ये होगा। और हम लोग ने बात की जैसे कि प्रोपोर्शनल होने के लिए उनको पी ओ इक्वल्स टू होना चाहिए पी ओ एम। ठीक है, तो 16 इंटू 25 विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हाँ, उधर स्क्वायर था, इधर आके रूट हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 16 इंटू 25। 16 को देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स इधर लिखो इधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25। मैंने 4 4 ही क्यों लिखा, क्योंकि देखो स्क्वायर रूट के अंदर जब भी दो दो का पेयर बनता है ना, उनमें से एक वैल्यू स्क्वायर रूट के बाहर आ जाती है। तो यहाँ से 4 बाहर आ गया, यहाँ से 5 4 5 जगह होता है 20, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गया 20। दूसरे में थर्ड देखते हैं, यहाँ पर हमको फोर्थ वाली वैल्यू निकालनी है जो कि क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। तो 8 32 17 एक्स दे रखा है हमको। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ, देखो प्रोपोर्शनल तभी होगा जब इनके प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन सेम। एक्सट्रीम मतलब कि 8 इंटू एक्स, मीन मतलब कि 32 इंटू 17। ठीक है, तो इनका तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो बराबर होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ मीन के, तभी प्रोपोर्शनल होगा। तो 8 इंटू एक्स इक्वल्स टू 32 इंटू 17। 8 क्या था, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 8 से 4 से काट लेता हूँ, 4 2 ज़ा 8 और 4 8 ज़ा 32, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 17 इंटू 4। तो x की वैल्यू 68 आ गई। इसके बाद देख लेते हैं 8.1 कॉमा 1.2 कॉमा 2.7 कॉमा x। ये फोर्थ वाला हमको प्रोपोर्शन निकालना है, यहाँ पर x की कमी है। ठीक है, तो प्रोडक्ट मैंने बता चुका हूँ बार बार कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब कि 8.1 इंटू एक्स बराबर होगा हमारे प्रोडक्ट ऑफ मीन के। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब कि 1.2 इंटू 2.7, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो 8.1 इंटू एक्स इक्वल्स टू मीन मतलब कि 1.2 इंटू 2.7। ये क्या था, मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर डिवाइड, तो 1.2 इंटू 2.7 डिवाइड बाई 8.1। तो हम लोग क्या करते हैं, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते, तो 10 ऊपर 10 नीचे, इससे क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 81 ऊपर क्या हो जाएगा 2.1 मतलब 1.2 इंटू 27। किसी एक में कर दो मल्टीप्लाई। तो मैं इसको कर रहा था, जानबूझ के किया था कि इसको हम लोग 3 से काट सके, चाहे इससे को भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 9 27 और 3 2 6, 7 8 2 बचेगा 21, 3 7 21, फिर 3 3 9, 3 9 21, 3 1 3, 3 3 9। तो ऊपर बचा है 1.2 डिवाइड में 3, तो x इक्वल्स टू 1.2 डिवाइड में 3। ठीक है, तो 3 4 सा 0.4 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो x की वैल्यू 0.4। इसके बाद देख लेते हैं, तो 1/3 कॉमा 1/5 कॉमा 1/7 कॉमा x। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारा हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन हो जाएगा हमारा 1/5 इंटू 1/7। मैंने बताया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मीन का, तभी प्रोपोर्शनल होंगे। तो 1/3 इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू 1/5 इंटू 1/7। 3 क्या था, डिवाइड था, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 1/5 इंटू 1/7 इंटू 3। अब देखो ऊपर तो केवल 1 था, तो 1 इंटू 3 करो 3 आएगा, 7 5 जगह तो 35। अब इसके अलावा कुछ आना नहीं आला, तो 3/35 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 4 देख लो, हमसे बोल रखा है, हमसे मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। तो हमसे बोल रखा है 144 एंड 225 के बीच में मीन प्रोपोर्शन निकाल दो। तो इसका मतलब ये दोनों एक्सट्रीम होंगे। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जो अभी तक हम लोग देखते आ रहे थे ऐसे। अब मीन प्रोपोर्शनल कैसे बराबर है, एक्सट्रीम के और मीन इसके बराबर होगा, इनके प्रोडक्ट के और एक्सट्रीम इनके बराबर होता, अभी जाके ये पूरा प्रोपोर्शनल बनेगा। तो इसका मतलब 144 इंटू 225 मस्ट बी इक्वल्स टू पीओई, इसको हम लोग बोल देंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और प्रोडक्ट ऑफ मीन हो जाएगा हमारा x इंटू एक्स। देखो इनकी पावर कुछ नहीं थी मतलब 1 है, इसकी पावर भी कुछ नहीं मतलब 1 है, बेस दोनों का x है,
बेस सेम था, मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो इक्वल्स टू 144 इंटू 225 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। उधर स्क्वायर था, इधर आके रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 144 इंटू 225 इक्वल्स टू एक्स। देखो 144 का हम लोग प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से 1 जा 14, 2 2 सा 4, फिर 2 3 या 6, 1 बचेगा, 2 6 या 12, फिर 2 1 जा 2, 2 8 या 16, फिर 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, वैसे इसको मैं 12 इंटू 12 भी लिख सकता था, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों में आंसर सेम आएगा। 12 इंटू 12 लिखते तो एक पेयर बाहर आता, मतलब दो पेयर में से, मतलब दो, एक पेयर में दो वैल्यूज होती हैं, उन दोनों वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू बाहर आ जाती है रूट के। और चाहे इसको ऐसे लिख लो, 144 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 225 को भी हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, तो 5 से जाएगा, 5 4 20, 5 5 25, फिर 5 9 जा 45, फिर 3 से कर लेता हूँ, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 अंडर रूट में इक्वल्स टू एक्स। यहाँ दो दो की वैल्यू में से एक बाहर कर लो, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इक्वल्स टू एक्स। 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 4 9 जा 36, 36 इंटू 5, 36 इंटू 5 इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। 36 इंटू 5, 5 6 जा 30, 15 16 17 18, 180, तो एक्स की वैल्यू हमारा क्या आ गया, 180 आ गया। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, तो 0.32 रेशियो एक्स रेशियो एक्स रेशियो 0.08। तो इनका प्रोडक्ट मतलब कि 0.32 इंटू 0.08 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और प्रोडक्ट ऑफ मीन हो जाएगा हमारा x इंटू एक्स, जो कि क्या होता है एक्स स्क्वायर, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो क्या लिखूंगा इसको, 0.32 इंटू 0.08 इन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, उधर स्क्वायर था इधर आके रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट, देखो 0.32 को हम लोग लिख सकते हैं डिवाइड बाई 100 इंटू 8 को लिख सकते हैं डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू एक्स। 8 और 32 को हम लोग निकाल लेते हैं। 100 को देखो, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 32 इंटू 8, नीचे क्या आ गया 100 इंटू 100, और इसको अलग से स्क्वायर रूट, इसको अलग से स्क्वायर रूट, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ये प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ तो दो पेयर बन गया, दो पेयर में से एक, मतलब दो वैल्यू में से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, यहाँ ऊपर बनाना बाकी है सिर्फ। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4, 2 4 8 इंटू 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देख लेते हैं, 32 को देख लेते हैं, ये 32 लिखा, अच्छा बार बार 22 लिख दे रहा हूँ, 32, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, तो 2 2 और एक ये 2, तो 1 2 3, 3 हो गए और 2 और, तो 1 2, ये लिख सकते हैं 32 को इक्वल्स टू एक्स। तो देख लेते हैं, दो दो का पेयर में से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी। ये अभी भी स्क्वायर रूट में था, अच्छा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू एक्स बाई 100, 2 टू 4, 2 टू 4, 4 4 16, तो 16 डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू एक्स, जो कि क्या होगा 0.16, क्या हो जाएगा 0.16 इक्वल्स टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो 1/36 रेशियो एक्स रेशियो 1/9, तो इनका प्रोडक्ट मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो जाएगा इक्वल्स टू 1/36 इंटू 1/9, प्रोडक्ट ऑफ मीन हो जाएगा हमारा x इंटू एक्स, जो क्या होगा एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन, एक्सट्रीम मतलब कि 1/36 इंटू 1/9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर तो इधर आके रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 1/36 इंटू 1/9 इक्वल्स टू एक्स। 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है, नीचे 36 इंटू 9 इक्वल्स टू एक्स। ठीक है,
36 और 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 36 को हम लोग प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, ऊपर 1 था इसके और नीचे अभी ये स्क्वायर रूट में है, इक्वल्स टू एक्स। तो 1 अपॉन दो दो वैल्यू में से एक बाहर आ जाएगा, 2 इंटू थ्री इक्वल्स टू एक्स। तो 1 अपॉन 3 9 और 2 9 18, तो 1 अपॉन 18। तो एक्स की वैल्यू हमारा क्या आ गया, 1/18। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। हमसे बोल रहा है थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, दो वैल्यूज का 32 लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है 16। तो क्या करना कि 32 इसको ऐसे लिखना है, 32 रेशियो 16, रेशियो जो लिखा था ये लास्ट वाला टर्म, इसी को रिपीट करना और लास्ट वाला एक्स कर देना। ठीक है, उसके बाद हमको पता ही है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम मतलब 32 इंटू एक्स हो जाएगा, मीन मतलब कि 16 इंटू 16 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, तो 16 इंटू 16 हो जाएगा हमारा। अब जानते हैं कि अगर इनको प्रोपोर्शन होना है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो होगा हमारा इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मीन के। तो मतलब 32 इंटू एक्स इक्वल्स टू 16 इंटू 16। ठीक है, तो 32 क्या था, मल्टीप्लाई में था, इधर रख डिवाइड, तो 16 इंटू 16 अपॉन 32। मल्टीप्लाई मैंने इसीलिए नहीं काटा ताकि हम लोग कट कर सके, तो 4 से काट देता हूँ, क्योंकि 4 4 ज़ा 16 और 4 8 ज़ा 32, फिर 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, एक्स इक्वल्स टू 8 आ गया हमारा। इसके बाद देख लेते हैं, इसका सेकंड दे रखा है 4 एंड 1/6 रेशियो 5 रेशियो 5 रेशियो एक्स। तो इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है हम लोग। ठीक है, फिर हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकाल लेते हैं, तो 4 एंड 1/6 इंटू हो जाएगा एक्स, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। और प्रोडक्ट ऑफ मीन निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा 5 इंटू 5। हम लोग जानते हैं अगर इनको प्रोपोर्शनल होना है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल होना चाहिए। एक्सट्रीम मतलब कि 4 एंड 1/6 इंटू एक्स, मीन मतलब कि 5 इंटू 5। अब इसको मिक्स से नॉन फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेते हैं, अपॉन में 6 का वही रहेगा, ऊपर चेंज हो जाएगा, 4 इंटू 6 प्लस 1 24, 24 प्लस 1 25, 25 इंटू एक्स इक्वल्स टू 5 इंटू 5 जो कि 25 होता है। अब यहाँ पर देखो 6 क्या था, डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उधर 25 क्या था, एक्स से मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 25 से 25 कट गया, एक्स इक्वल्स टू 6 आ गया। ठीक है, इसके बाद इसका थर्ड देख लेते हैं। बोलो क्या, 4.2 रेशियो 0.7 रेशियो 0.7 को रिपीट कर दो, फिर रेशियो फोर्थ वाला हम लोग को एक्स कर देंगे। इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो कि क्या होगा 4.2 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ मीन हमारा क्या होगा 0.7 इंटू 0.7, क्योंकि अगर इनको प्रोपोर्शनल होना है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन दोनों आपस में इक्वल होंगे, मतलब कि 4.2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0.7 इंटू 0.7। इधर देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 0.7 इंटू 0.7 डिवाइड बाई 4.2। ठीक है, ऊपर नीचे 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ क्या हो जाएगा 0.7 इंटू 7, 0.7 इंटू 7 अब बाई 42, 7 7 7 6 42, तो 0.7/6 इक्वल्स टू एक्स। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/60, एक्स इक्वल्स टू 7/60। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हमसे बोल रखा है कि 6, 36, 216। हमसे बोल रखा है कि इसको बताइए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, लेकिन देखो 6 6 36 ये तो प्रोपोर्शन में है, लेकिन यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, तो उसी को हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग जानते हैं फिर वही प्रोपोर्शन में होना है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर होना चाहिए, और दोनों चीज निकालते हैं। एक्सट्रीम मतलब 6 इंटू 216, मीन मतलब 36 इंटू एक्स, और इनको प्रोपोर्शन में होना है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर होगा, जो कि क्या होगा 6 इंटू 216 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब कि 36 इंटू एक्स। 36 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू एक्स। 6 1 ज़ा 6, 6 ज़ा 36, फिर 2 से 2 3 ज़ा 6, 2 2 1 ज़ा 2, फिर 2 8 ज़ा 16, दो नंबर एक साथ 0 लगेगा,
फिर 3 से काट के देखते हैं, कटता है तो काट लेते हैं, जैसे 3 1 3, 3 3 9, 1 बचेगा 18, 3 6 18, तो x इक्वल्स टू 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बोल रखा है कि 25% जो है एक ट्रेंच था उसको डिग करने में 35 मीटर डिग करते हैं वो, ठीक है, उनको एक दिन लगता है। आगे चल के हम पूछ रहा है कि कितने परसेंट रिक्वायरमेंट होगा कर एक ट्रेंच को 108 मीटर डिग करना है एक दिन में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे मान के चल रहे हैं कि परसेंट टू ट्रेंच का अगर रेशियो लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, तो परसेंट टू ट्रेंच का अगर रेशियो लेकर के चल रहे हैं तो क्या होगा 25/36। ये तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के स्टेटमेंट में हुआ। बाकी के स्टेटमेंट के हिसाब से हमको ट्रेंच दे रखा है 108 और ऊपर ये वाली वैल्यू नहीं पता, तो इसी को मतलब कि 25/36। ठीक है, देखो प्रोपोर्शन सेम है, सेम प्रोपोर्शन में काम होना है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 25/36 रेशियो x रेशियो 108। इसका तो मतलब यही होता है ना। ठीक है, वरना ऐसे भी कर सकते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, अगर इनको सेम प्रोपोर्शन में होना है काम अगर, और प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट 25 इंटू 108 हो जाएगा, मीन मतलब कि 36 इंटू एक्स हो जाएगा, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, सेम हो गए। तो 25 इंटू 108 इक्वल्स टू 36 इंटू एक्स। 36 क्या होता है, मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। फिर इसको 2 से काट लेते हैं, 2 1 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8। इसको इधर लिख रहे थे दोबारा, 25 इंटू क्या लिखा है 54 अपॉन में 18 इक्वल्स टू एक्स। 2 9 ज़ा 18, फिर 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा, 2 7 14, फिर 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 25 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू एक्स। इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो 15 का 5 यहाँ, 1 पर 8, 3 2 6, 75, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 75। क्वेश्चन में 8 देख लेते हैं। बोल रखा है एक फ्लेवर्ड मिल्क बॉटल थी, उस पर हमको लेबल कर रखा था कि जो 1.5 ग्राम्स अगर फैट प्रेजेंट है हर 200 ml मिल्क में। ठीक है, एवरी 200 ml पे 1.5 ग्राम्स ऑफ फैट प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, बोल रहे हैं हमसे कि 500 ml अगर तुम ड्रिंक करते हो, ठीक है, 500 ml अगर ड्रिंक करते हो तो तुमने कितना फैट, कितने ग्राम फैट कंज्यूम किया। तो ऊपर हम लोग ने क्या लिया है, अगर फैट लिया तो नीचे हम लोग ने क्या लिया है, उसका वॉल्यूम। तो इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1.5 रेशियो 200 रेशियो x रेशियो 500। फिर हम लोग जानते हैं अगर इनका प्रोपोर्शन सेम है, ठीक है, अगर इनका प्रोपोर्शन सेम होना है तो इनका मतलब क्या होगा, पी ओ ई इक्वल्स टू होगा हमारा पी ओ एम के। पी ओ ई मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। 1.5 इंटू 500 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन 200 इंटू एक्स। 200 क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड, तो 1.5 इंटू 500 डिवाइड बाई 200 इक्वल्स टू एक्स। इनका 2 0, इसका 2 0 कट जाएगा, फिर 2 1 2, फिर इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ चलो, तो 1.5 इंटू 5 नीचे 2 बचा इक्वल्स टू एक्स। तो 1.5 इंटू 5, 5 5 25, 5 या 2 पे 5 5 6 7, 7.5। तो 7.5 को हमको डिवाइड करना है। ठीक है, 7.5 को डिवाइड करना है 2 से, तो उसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 3 6, 1 बच रहा है, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ से डेसिमल हट जाएगा, 5 15 हो गया, 2 7 जगह तो 14, 1 बच रहा है, पॉइंट लगा 0, 2 5 10, तो क्या आ जाएगा 3.75 इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो 3.75 ग्राम प्रेजेंट है अगर हम लोग 500 ml कंज्यूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हमसे बोल रखा है रजत कैन टाइप 3200 वर्ड्स पर आवर। फिर आगे चल के हमसे बोल रखा है कि वो कितने वर्ड्स टाइप कर लेगा 15 मिनट्स में। तो यहाँ पर देखो यूनिट सेम नहीं है, पहले इनका यूनिट सेम होना जरूरी है। तो यहाँ पर 1 आवर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मिनट लिख सकते हैं, कि इसका मतलब कि 3200 वर्ड्स 60 मिनट में, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। ठीक है, तो इनको हम लोग रेशियो में ऐसे लिख सकते हैं कि 3200 रेशियो 60 रेशियो
एक्स रेशियो 15, एक्स रेशियो 15 और ये, ठीक है। फिर हमको पता है अगर इनका प्रोपोर्शन सेम होना है तो प्रोडक्ट ऑफ मीन जो होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के बराबर हो। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब कि 3200 इंटू 15 जो कि इक्वल होगा 60 इंटू 15 का। 60 क्या था, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग, ठीक है, तो इसको इधर लिख ले रहा हूँ। तो 3200 इंटू 15, 60 उधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है। इसका एक जीरो, इसका एक जीरो कट गया, फिर 2 3 जा 6, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 0 0, फिर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 इंटू 160 इक्वल्स टू एक्स 5 0 5 3 5 से 6 जा 5 6 जा 30, 0 3 कर 5 5 6 7 8, तो 800, तो एक्स वैल्यू क्या आ गई 800, तो 800 वर्ड्स वो टाइप कर लेगा।